जॉन वाइक्लिफ के बारे में, धार्मिक अग्रदूत के बारे में। धार्मिक अग्रदूत वो होते हैं जो धर्म से हटकर सोचते हैं और बाह्य आडंबर बुराइयों को हटा देते हैं और सामान्य जनता को जीवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में बताते हैं। और धार्मिक अग्रदूत के जॉन वाइक्लिफ के बारे में कहा जाता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि पोप यानी पादरी ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है। अब जाहिर सी बात है पादरी को गुस्सा आया होगा जॉन वाइक्लिफ के बारे में कि ऐसा ये कहते हैं हमारा ये सब कुछ छीन जाएगा। अब पादरी वर्ग भी गुस्सा, तब वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा ईश्वर, पोप या पादरी ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है, ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि नहीं है मतलब बिचौलिया। प्रतिनिधि का मतलब बिचौलिया होगा। तो कह रहे हैं कि पोप या पादरी ईश्वर का प्रतिनिधि या बिचौलिया नहीं है। अब गुस्सा आया होगा, लेकिन जॉन वाइक्लिफ को अपार जन समर्थन हासिल था। अपार जन समर्थन मतलब जैसे जनता इनको बहुत चाहती थी, इससे पादरी कुछ कर नहीं पाया। जनता इनको बहुत चाहती थी। जनता जॉन वाइक्लिफ को बहुत चाहती थी। जनता जॉन वाइक्लिफ को बहुत चाहती थी। किल्फ को बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी। चाहती थी, लेकिन इनके मरने के बाद इन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब देखो कैसा होता है, इनके मरने के बाद इनको कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब पादरी इनको बदला लेना था, पादरियों को बदला लेना था। उन्होंने क्या किया इनके साथ? उस समय पादरियों का बोलबाला था। कहते हैं एक राज्य पे उनका बाह्य नियंत्रण और अंदर का सारा कामकाज उन्हीं के हक के हिसाब से चलता था। जब कब्रिस्तान में दफना दिया गया इनको, कब्रिस्तान दफना दिया गया। कहते हैं इनको जब कब्रिस्तान में दफना दिया गया तो पादरी वर्ग देखो बदला लेने के लिए क्या करते हैं, इनकी लाश कब्रिस्तान से खोद कर, लाश कब्रिस्तान से खोद कर, कब्रिस्तान से खोद कर कब्रिस्तान से खोद कर इनकी लाश कब्रिस्तान से खोद कर गंदी नाली में फेंकवा दें। बताओ इतना शक्तिशाली है कि इनकी लाश कब्रिस्तान से खोद कर गंदी नाली में फेंकवा दी, गंदी नाली में फेंकवा दी। नाली में फेंकवा दिए, फेंकवा दिए, गंदी नाली में फेंकवा दिए। पादरी वर्ग इतना शक्तिशाली था कि अपार जन समर्थन अगर हासिल ना होता तो इन्हें जिंदा जलवा देता, धर्म विद्रोही घोषित कर देता। लेकिन अपार जन समर्थन की वजह से पादरी वर्ग कुछ कर नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया।
लेकिन मरने के बाद इनकी लाश को कब्रिस्तान से निकलवा के गंदे नाली में फेंकवा दिया। अब दूसरे अग्रदूत के बारे में। उनका नाम था जॉन हस। जॉन हस ये प्राग विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे थे, एक अच्छे जानकार होनहार व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि बाइबल और पादरी वर्ग से मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। प्राग विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे और इन्होंने कहा कि पादरी और बाइबल से बाइबल और पादरी से मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। बाइबल और पादरी वर्ग से हटकर मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। पादरी और बाइबल से हटकर मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। पादरियों ने इन्हें धर्म विद्रोही घोषित कर दिया। बताओ, पादरियों ने इन्हें धर्म विद्रोही घोषित कर दिया। कोई समाज की कल्याण की बात करे तो उसे धर्म विद्रोही। पादरियों ने धर्म विद्रोही घोषित कर दिया। विद्रोही घोषित कर दिया। पादरियों ने इन्हें धर्म विद्रोही घोषित कर दिया और जिंदा जलवा दिया। पादरियों ने इन्हें धर्म विद्रोही घोषित कर दिया और जिंदा जलवा दिया। बस इनका सबसे बड़ा कारण यही था कि इन्होंने बाइबल पादरी से हटकर मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। सबसे बढ़िया यही जो सुधार की बात किया, क्या क्या हो गया। एक को जिंदा जलवा दिया, एक मरने के बाद उसको कब्रिस्तान में से निकलवा के गंदी नाली में फेंकवा दिया। अब तीसरे जो हो जाते हैं वो हॉलैंड के निवासी थे, इरेमेशा। ये हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी थे। ये हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने यीशु यानी ईसा मसीह को एक ऐतिहासिक व्यक्ति बताया। इन्होंने यीशु या ईसा मसीह को एक ऐतिहासिक व्यक्ति बताया। ईसा मसीह को ऐतिहासिक व्यक्ति बताया। इन्होंने ईसा मसीह को एक ऐतिहासिक व्यक्ति बताया। हॉलैंड के निवासी थे इरेमेशा। इन्होंने यीशु को एक ऐतिहासिक व्यक्ति बताया। और अब कैथोलिक चर्च में फूट पड़ गई। इसके दो भाग हो गए। चर्च में फूट और इसके दो भाग हो गए। चर्च में फूट इसके दो भाग।
एक कैथोलिक, कैथोलिक चर्च, एक प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट चर्च। अब ये सुधारों की बात करते थे। प्रोटेस्टेंट सुधार, ये चर्च में व्याप्त बुराइयों को सुधारों की बात करते थे, सुधार की बात। और ये सुधारों पर राजी नहीं थे, सुधारों पे राजी नहीं थे। कैथोलिक सुधार नहीं चाहते थे या सुधारों पे राजी नहीं थे। इन दोनों के मतभेद के चलते, अब इनके दोनों के मतभेद के चलते, मतभेद के चलते बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत युद्ध हुए, बहुत युद्ध हुए। इनमें सबसे बड़ा युद्ध कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बहुत युद्ध हुए, और इसमें सबसे बड़ा युद्ध 30 वर्षीय युद्ध था, जो 1631 से लेके 1651 तक, 1651 या 52 तक चला। 1616 से 1648 तक ऐसे कुछ चला, 30 वर्षीय युद्ध। वर्षीय युद्ध नतीजा ना निकलते देख, इस युद्ध में नतीजा ना निकलते देख, लेकिन दोनों तरफ अपार जन समर्थन भी था, क्योंकि वो सुधारों की बात करते थे, सुधारों की नहीं बात करते थे। क्योंकि कैथोलिक जो बहुत पुराना था, काफ़ी पुराना था, इसमें मानने वाले लोग ज़्यादा थे, तो इसके चलते दोनों में कुछ खास हो नहीं पाया। तो उन्होंने वेस्टफेलिया की संधि हस्ताक्षर की, वेस्टफेलिया की संधि इस संधि में एक कारण था कि चर्च के दोनों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बराबर पादरी नियुक्त किए जाएंगे हर धार्मिक मामले में। दोनों के बराबर पादरी, दोनों के बराबर पादरी नियुक्त किए जाएंगे, दोनों के बराबर पादरी नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब कि युद्ध का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दोनों के बराबर पादरी नियुक्त किए जाएंगे, दोनों के बराबर पादरी नियुक्त किए जाएंगे। दोनों के बराबर पादरी नियुक्त किए जाए। इससे कैथोलिक धर्म को धक्का लगा, क्योंकि वो प्राचीन समय से होते हुए आया था, और तब उसने भी सुधार किया, क्योंकि वो हाल ही में निर्माण प्रोटेस्टेंट से जीत तक नहीं पाया। आप सुन सकते हैं, तब उसने भी अपने अंदर बुराइयों को काफ़ी हद तक ख़त्म किया, जैसे मुक्ति विमोचन पत्र का हटाना, और जिसका मन हो वो आए प्रार्थना कर सकता है, ना कर सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कैथोलिक चर्च में कुछ सुधार देखेंगे। कैथोलिक चर्च यहाँ तक फ्रांस का राज्य धर्म था, और रोम इटली में भी था, क्योंकि उस समय तक
जो फ्रांस था वो इटली पर अधिकार किए हुए था। रोम रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली भी थी। इसके बाद देखते हैं कि कैथोलिक चर्च में सुधार। कैथोलिक चर्च में सुधार कैथोलिक चर्च में सुधार यानी मुक्ति विमोचन पत्र का हटाया जाना, और ऐसे बहुत कारण हैं जो इसको फिर शक्तिशाली बना दिया। मुक्ति विमोचन पत्र का हटाया जाना, विमोचन पत्र का हटाया जाना। पत्र का हटाया जाना। मुक्ति विमोचन पत्र का मतलब बता चुके हैं, फिलहाल दोबारा बता देते हैं इसके बारे में। मुक्ति विमोचन पत्र का मतलब होता है कि तुम जितने बुराई करे हो और उसे रुपए देकर एक पत्र खरीद लो और ईश्वर तुम्हारी सारी बुराइयों को माफ कर देगा। ये फंडा था मुक्ति विमोचन पत्र का। दूसरा, आपकी मर्जी हो तो आप आकर प्रार्थना कर सकते हैं, वरना नहीं करें। प्रार्थना कर सकते हैं वरना नहीं करें, मर्जी के हिसाब से। मर्जी, प्रार्थना कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी हो तो प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी मर्जी नहीं हो तो प्रार्थना नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखते हैं कि शक्तिशाली राजवंशों का उदय और पादरी वर्ग का कमजोर होना, वैज्ञानिक सोच का आ जाना, जिससे पादरी वर्ग को धक्का लगा। शक्तिशाली राजवंशों का उदय देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा कारण ये भी रहा। शक्तिशाली राजवंशों का उदय, जैसे फ्रांस में बुर्गो वंश, और इंग्लैंड में उदय हो गया, जर्मन में, स्पेन में, इटली में पिडमॉन्ट सार्डिया भी एक द्वीप टाइप था, इसका उदय होना। फ्रांस और रूस में जार का उदय होना। अब पोप चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि राज्य पे इनका अधिकार हो, इसके बाह्य आक्रमण, संधि और अंदर व्याप्त कर पर अधिकार इनका हो। अब शक्तिशाली राजवंशों का उदय। शक्तिशाली राजवंशों का उदय। पोप इतने निरंकुश थे या पादरी इतने निरंकुश थे कि उन्होंने हर धार्मिक मामले में, यहाँ तक राज्य के मामले में, उसके बजट के मामले में, बाह्य आक्रमण के मामले में, राजधर्म के मामले में, सब पर उनका अधिकार चाहिए था। लेकिन शक्तिशाली राजवंशों का उदय और चर्च में फूट, इटली में रोम पादरी की नियुक्ति, फ्रांस में पादरी की नियुक्ति, इससे उनके इसको गहरा धक्का लगा, उनके शक्तियों को गहरा धक्का लगा। और शक्तिशाली राजवंशों का उदय, जैसे फ्रांस में बोर्बो वंश का उदय, वंश का उदय। फ्रांस में बोर्बो वंश का उदय। इटली में पिडमॉन्ट एंड सार्डिया, जो दो ऐसे थे, इसमें इम्यूनल कांट और कैसर विलियम जैसे शासकों का उदय। इंग्लैंड में जॉर्ज पंचम, जॉर्ज छठ
और जॉर्ज दसम का उदय, रूस में जार वंश का उदय। इसके ऐतिहासिक कारण है कि वो पादरी बहुत कमजोर होते चले गए। पादरी कमजोर होते चले गए, कमजोर होते चले गए। चले गया चले गए पादरी बहुत कमजोर हो गए। और जैसे इस शक्तिशाली राजवंशों का उदय हो गया, इसके इसके बाद इन शक्तिशाली राजवंशों ने पादरियों की जमीन, यानी चर्च की जमीन को राज्य की जमीन के अंतर्गत लाना एक मकसद समझा, क्योंकि चर्च में अमूल्य धातु और उसके जमीन का दायरा काफ़ी था। इसलिए इन्होंने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए पादरियों की ज़मीन यानी चर्च की ज़मीन पर कब्जा करने लगे। चर्च की ज़मीन पर कब्जा करना, चर्च की ज़मीन पर कब्जा करना, पर कब्जा करना। चर्च की ज़मीन पर कब्जा करना। या फ्रांस की क्रांति भी हुई तो सब चर्च की सारी ज़मीनों को राजस्व घाटा हो गया था उसमें। अमेरिका की क्रांति हुई, उसके बाद राजस्व घाटा हो गया, चर्च की ज़मीन को हथिया लिए और इससे राजस्व में भारी वृद्धि हुई। लेकिन पादरी कहाँ मानने वाले थे, इन्होंने लड़ाइयाँ छेड़ दी। चर्च की ज़मीन पर कब्जा करना, ये कुछ शक्तिशाली राजवंशों का उदय। अब वैज्ञानिक सोच के बारे में देखते हैं। वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच। जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति से आप इस सोच, औद्योगिक क्रांति से जैसे किसी देश का माल इंग्लैंड में आया, वहाँ से बना और किसी दूसरे देश में चला गया। इंग्लैंड उस समय काफ़ी उसके उपनिवेश हुआ करते थे। वैज्ञानिक सोच जैसे कागज़ का प्रिंटिंग प्रेस हो गया, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इससे काफ़ी, जैसे बाइबल जब प्रेस का निर्माण होगा तो बाइबल स्थानीय भाषाओं में छपने लगी। जैसे जर्मन भाषा हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इन सब भाषाओं में छपने लगी। तो आम जनता को समझ में आने लगा कि पादरी उनसे कितना धोखा, यानी मतलब कितना छल कर रहे हैं, क्योंकि तब केवल रोम में एक ही भाषा में रहती थी, और वो भी रोमन में। स्थानीय भाषाओं में बाइबल का, स्थानीय भाषाओं में बाइबल का लिखा जाना होगा स्थानीय भाषा में। जैसे अब हमारे यहाँ स्थानीय भाषा हिंदी हो गई, अब हिंदी में जब लिख जाएगा तो बहुत लोग समझ लेंगे। अब वही इंग्लिश में लिखा रहेगा तो कौन समझ पाएगा, वहाँ तक गांव वाले तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो स्थानीय भाषाओं में लिखना होगा। जैसे जर्मन भाषा, स्पेनिश, अंग्रेजी,
फ्रेंच हो गई। ये 4-5 भाषाओं में इस बाइबिल का बाइबिल का 4-5 भाषाओं में बाइबिल का निर्माण हो गया, मतलब 4-5 भाषाओं में बाइबिल लिखा गया। बाइबिल लिखा गया 4-5 भाषाओं में बाइबिल लिखा गया। अब इससे वैज्ञानिक सोच और इनके सब के बारे में, सब भाषाओं के जब बारे में लिख गया तो आम जनता समझने लगी इसके बारे में। और चर्च, और पहले तो पहले बाइबिल केवल रोमन में लिखा था। बाइबिल केवल रोमन में। अभी इससे भी धक्का लगा क्योंकि स्थानीय भाषाओं में निर्माण जब लिख गया तब आम जनता समझने लगी, और फिर इससे भौगोलिक खोज हो गया। भौगोलिक खोज जैसे एशिया में खोज, एशिया में पूर्वी एशिया समुद्री रास्ते से खोज। अब एशिया में समुद्री रास्ते से खोज, जैसे भारत की खोज हो गई, अमेरिका का खोज हो गया। भौगोलिक खोजें भी कारण रही जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण रहा। रास्ते से भारत की खोज, अमेरिका की खोज हो गया। अमेरिका की खोज हो गई। अमेरिका की खोज, ये सब ऐतिहासिक कारण है जो पोप की या पादरी की प्रतिष्ठा में कमी आई और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की ओर आगे बढ़ा। क्या आगे बढ़ा? चर्च में फूट, धार्मिक कारण, मुक्ति विमोचन पत्र। चर्च में फूट, धार्मिक कारण, मुक्ति विमोचन पत्र, 30 वर्षीय युद्ध हो गया, और वैज्ञानिक सोच, भौगोलिक खोज, ये सब एक यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का बहुत बड़ा कारण रहा। धार्मिक कारण मुक्ति विमोचन पत्र हो गया, और फिर धर्म युद्ध हो गया जो एक बेफालतू का युद्ध। अब एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट में इसलिए युद्ध हुआ क्योंकि वो सुधार की मांग कर रहे थे, वो सुधार की मांग नहीं कर रहे थे, इसलिए दोनों में युद्ध हुआ। वो 1 साल का नहीं, 30 साल का युद्ध हुआ। कोई ना कारण निकल दे, एक दूसरे से संधि करनी पड़ी। क्योंकि कैथोलिक बहुत पुराना धर्म था और बहुत पुरानी सोच वाले थे, तो उन्होंने उनको प्रोटेस्टेंट से धक्का लगा क्योंकि वो नई सोच वाले थे और अभी उनका मतलब काफ़ी सुधार के बाद हुआ था, तो इससे भी कैथोलिक चर्च में सुधार की मांग उठने लगी। सुधार भी हुआ, मुक्ति विमोचन पत्र हटा दिया गया। मर्जी हो तो आओ चर्च में प्रार्थना करने, ना आओ। इससे धर्म सुधार आंदोलन की गति मिली। धन्यवाद।